कार्य समिति की बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हमारी पहली प्राथमिकता है और इससे कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जैसे कि संजय बता रहे थे, अपडेट कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच है, लड़ाई मोदी के परिवार और परिवारवादियों के बीच की है। अखिलेश यादव को भी उन्होंने सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भस्मासुर, दूर रहे अखिलेश यादव। तो भूपेंद्र चौधरी का जो बयान है, उन्होंने कहा है कि जो कार्यकर्ताओं का सम्मान है वो हमारी पहली प्राथमिकता है और इससे कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी का बड़ा नुकसान यूपी में हुआ है, कार्यकर्ताओं की शिथिलता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी उसकी बड़ी वजह रही। पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे परिवारवादी लोग, जातिवादी लोग ने भ्रम में अफवाह फैलाकर प्रदेश की जनता को जातीय आंकड़ों में बदलने का प्रयास किया और अल्पसंख्यक मतदाताओं का वायदोवेदन करके उनका वोट लेने का प्रयास कांग्रेस और सपा ने एक नया एजेंडा तलाश किया। इसमें उन्हें थोड़ी बहुत सफलता भी मिली। हमारे लिए अब बड़ी चुनौती है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाकर युद्ध। आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से भ्रम फैलाया गया जातियों को लेकर, उससे निपटना एक बड़ी चुनौती है और इन चुनौतियों से हम निपटेंगे। तो यूपी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कार्यकर्ता पहली प्राथमिकता है और जिस तरीके से विपक्ष है वो जातिवाद कर रहा था, भ्रम फैला रहा था, उसमें उन्हें थोड़ी सफलता जरूर मिली है, लेकिन हमें उस चुनौती से लड़ना होगा, जूझना होगा। उन्होंने कहा कि लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच है। और एक और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, प्रस्ताव जो पास हुआ है उसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि पेपर लीक का भी जिक्र हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि पेपर लीक भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के प्रस्ताव में पेपर लीक का जिक्र है और कहा गया है कि पेपर लीक के दोषी बचेंगे नहीं। तो राजनीतिक प्रस्ताव में पेपर लीक का जिक्र है और विपक्ष ने बार बार जो सरकार है यूपी की, उस पर पेपर लीक के बहाने निशाना साधा। केंद्रीय स्तर पर भी यह मामला बड़ा हुआ और अब उसका जो असर है वो राजनीतिक प्रस्ताव में भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी के प्रस्ताव में पेपर लीक का जिक्र है और यह कहा गया है कि जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं, जो दोषी हैं, वो किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं। तो देखिए, जो भी बातें सामने आ रही थी इलेक्शन में नुकसान को लेकर, जो भी वजहें सामने आ रही थी, उनका एक एक करके जिक्र सामने आ रहा है। अभिषेक उपाध्याय लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, अगर हम बात करें यूपी की राजनीति की, पेपर लीक एक बहुत बड़ा मसला रहा और इसलिए भी रहा कि शायद ही कोई ऐसा पेपर बचा हो जिसको लेकर सवाल ना उठे हों। उसका जिक्र जो हुआ है, क्या क्या कहा गया उसमें? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यूपी में पेपर लीक की घटनाएं जो हैं एक नहीं बल्कि कई सामने आई हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे हाथ में देखिए पूरा का पूरा राजनीतिक प्रस्ताव है और इसमें उस पेपर लीक का जिक्र किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजेपी ने इस बात को इसमें शामिल किया है। और जो समीक्षा हुई थी, मैं आपको बताऊं, उसमें भी बीजेपी को कई जगह से फीडबैक मिले थे कि पेपर लीक और परीक्षाएं जो हैं उसमें आरक्षण का इशू ये एक बड़ा मुद्दा बना है। और इसमें जो लिखा है इस राजनीतिक प्रस्ताव में पेपर लीक की बाबत, उसको उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि हाल की कुछ परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसमें एक्नॉलेज किया गया है कि हाल की कुछ परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ है, हम उनकी निष्पक्ष जांच करेंगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। तो ये इस पेज नंबर 3 पर पेपर लीक का जिक्र होना ये बताता है कि ये मुद्दा कितना बड़ा है। बीजेपी को अब समझ में आ रहा है कि इस मुद्दे ने काफी नुकसान किया है, काफी डैमेज किया है। युवाओं का जो पार्टी के प्रति रुझान है उसको तोड़ने का काम किया है और इसीलिए बाकायदा इसमें इसका जिक्र है। और ये भी लिखा हुआ है, एक बड़ी बात मैं आपको और बताऊं, कि हमारी सरकारें परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, इन सब में बड़े सुधार करने की दिशा में काम कर रही हैं। यानी कि इस बात को एक्नॉलेज किया गया और उसमें बड़े सुधार की बात कही गई। देखिए, आमतौर पर पार्टियां राजनीतिक प्रस्तावों में ऐसे मुद्दों से बचती हैं जो उनके लिए बहुत बड़ी, जिसे कह सकते हैं कि एक तरह से गले की फांस बनकर के उभरे हैं, लेकिन इसमें उसका जिक्र हुआ और ये इसलिए हुआ है क्योंकि वाकई अगर इसको
स्वीकार करके इसको एड्रेस नहीं किया जाएगा तो ये आगे भी ये बड़ी समस्या बढ़ बिल्कुल सकता बड़ी है। समस्या तो ये बड़ी बन खबर इस सकती समय है और इसको लेकर अब प्रस्ताव में इसका जिक्र किया गया और वादा किया गया है कि इसको जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।